सर मेरी एक फ्रेंड रूपाली प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के बाद अपनी एक छोटी सी कॉस्मेटिक की शॉप ओपन करती है जिसके अंदर वो आईलाइनर वगैरह सेल करती है। अब इतने में ही मेरा एक दोस्त टाइगर रूपाली के पास आता है, आईलाइनर वगैरह परचेज करता है। रूपाली आईलाइनर टाइगर को 11 रुपीज में सेल करती है, जिसकी खुद को कॉस्ट उसको 8 रुपीज की आती है। मतलब 8 रुपए की चीज वो 11 में सेल कर देती है। तो मैंने रूपाली से पूछ लिया कि भाई यहाँ पे मुझे बताओ आपको कितने % का प्रॉफिट हुआ। तो रूपाली पता है क्या करती है, नोटबुक निकालती है, 3/8 × 100 करके कैलकुलेट करने लग जाती है। बट अगर यही चीज रूपाली प्रॉफिट एंड लॉस से पहले परसेंटेज पढ़ लेती तो उसको पता होता कि भाई 3/8 इज इक्वल टू मेरा 37.5% के बराबर होता है। तो बच्चों यही गलती जो रूपाली ने करी है वो गलती आप लोग ना करो, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूं कि भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको किस तरीके से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, पूरा सीक्वेंस हम यहाँ पे देखेंगे भाई किस किस चैप्टर को आपको पहले प्रायोरिटी देनी है, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है ताकि उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको बाकी चैप्टर्स में इतनी मेहनत ना करनी पड़े। देखो क्वांट के अंदर कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि वो पढ़ लेते हैं ना तो हमारा पूरे क्वांट का बेस बन जाता है, देन बाकी चैप्टर्स हमारे इतने मुश्किल नहीं लगते जितने मुश्किल हमें लगते हैं अगर हम वो चैप्टर्स ना पढ़े। तो देखो आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे नंबर सिस्टम। अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अपनी स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज क्वांट इज ऑल अबाउट आवर नंबर्स। भाई पूरा ही क्वांट हमारा नंबर के ऊपर डिपेंड है और नंबर सिस्टम के अंदर आप जानते हो कि भाई किस नंबर की क्या क्या क्वालिटी है, और नंबर्स की क्वालिटी जान जाओगे तो बाद में फिर बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए ईजी हो जाती है। आपको डिविजिबिलिटी पहचानने में बहुत ज्यादा ईजी रहती है, आप लोग कई सारे ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ना है गाइज, पूरे नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। कैलकुलेशन किससे स्ट्रॉन्ग करोगे, सिंप्लीफिकेशन, सर्च इंडाइसिस, इन चैप्टर से आप लोगों की कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होने वाली है। सबसे पहले आपको इन चैप्टर को कंप्लीट करना है गाइज। उसके बाद हम अगर अरिथमेटिक अपनी स्टार्ट करते हैं, ये बीच वाला कॉलम जो है हमारा गाइज अरिथमेटिक का है। तो सबसे पहले अगर अरिथमेटिक स्टार्ट करना है तो सबसे पहले ही अरिथमेटिक के अंदर हमें परसेंटेज करना है, उसके बाद हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएगा, देन एवरेज आएगा, फिर आ जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, रूपाली ने सीधा प्रॉफिट एंड लॉस ही कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको परसेंटेज करना है, परसेंटेज के अंदर पूरा आपका अरिथमेटिक का बेस बन जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी सिर्फ हमारा एक चैप्टर नहीं होता, ये पूरा हमारा अरिथमेटिक का बेस होता है। ठीक है, अरिथमेटिक के अंदर ये दोनों चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, और बच्चे इन्हीं दोनों चैप्टर को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यही दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अरिथमेटिक के अंदर। सबसे पहले आपको इन दोनों को करना है, फिर बाद में आप लोगों को इन चैप्टर्स के ऊपर जंप करना है, बिकॉज परसेंटेज भी आपका हर चैप्टर के अंदर यहाँ पे यूज होती है, रेशियोज भी हमारी हर चैप्टर के अंदर यहाँ पर यूज होती है। फिर आपको यहाँ पर आ जाना है एडवांस के ऊपर, और डीआई गाइज आप लोगों को सबसे एंड में कंप्लीट करना है आप लोगों को, बिकॉज डीआई के अंदर हमारे एवरेज भी यूज हो जाती है, डीआई के अंदर हमारी रेशियो भी यूज होती है, और डीआई के अंदर हमारी परसेंटेज भी यूज होती है। पूरी अरिथमेटिक हमारी डीआई के अंदर यूज होती है, और बच्चे पहले डीआई ही लेके बैठ जाते हैं कभी कभार। तो डीआई सबसे एंड में करनी है आप लोगों को। ठीक है, ये सब करने के बाद, ठीक है, मतलब एडवांस से पहले आप लोग भले ही डीआई कर सकते हो, बट इन सब को करने के बाद आपको यहाँ पर डीआई करनी है। मुझे पता है अब भी आप लोगों में से काफी बच्चों को कुछ ना कुछ डाउट आ रहा होगा रिगार्डिंग क्वांट के, एलआर के। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर क्वांट एलआर डीआई की महफिल पूरा यहाँ पर मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स करता हूँ, हर बच्चे का रिप्लाई करता हूँ। कुछ भी यहाँ पर डाउट वगैरह आते हैं आप लोगों के, प्रॉपर यहाँ पर मैं आप लोगों को रिप्लाई करता हूँ। क्वांट एलआर डीआई की महफिल एक बार देख लो इसको ढंग से, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसी सीक्वेंस के अंदर आप लोगों को फॉलो करना है। ऐसा नहीं करना कि पहले आप लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, उसके बाद फिर आप मेंसुरेशन लेके बैठ गए, उसके बाद आपको ट्रिगो लेके बैठ गए, फिर सर्च इंडाइसिस। बच्चे यही करते हैं, इस वजह से वो बार बार कंफ्यूज होते हैं, नोट्स बनाते हैं, फिर उसको रिवाइज करते हैं कि सर समझ ही नहीं आ रहा किस तरीके से पढ़े। समझ कहां से आएगा, आप लोग परसेंटेज से पहले स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हो, कहां से समझ आएगा, नहीं आएगा बच्चे, बिकॉज यहां पे सीधी सीधी परसेंटेज यूज होगी, और यहां पर आप लोगों को परसेंटेज की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मतलब चीज अप्लाई तो आप लोग बाद में करोगे ना, जब पहले आप लोग अंडरस्टैंडिंग लोगे उसी के बाद तो आप लोग चीज अप्लाई करोगे। यहां पर परसेंटेज अप्लाई हो रही हैं, और यहां पर आप लोग परसेंटेज के बारे में जान रहे हो, तो पहले जानोगे तभी तो अप्लाई करोगे गाइज। ठीक है, तो यही सीक्वेंस आप लोगों को फॉलो करना है, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, यही सीक्वेंस आप लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी कुछ डाउट आता है तो क्वांट एलआर डीआई की महफिल मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप लोग ज्वाइन करो, मैसेज करो, कुछ भी दिक्कत होती है मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि रूपाली तक जाए, रूपाली अपने बिजनेस में थोड़ा अच्छा कर पाए।
मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।